ये लड़कों को कैसे नहीं पता है कि जब लड़कियों का मूड खराब होता है तो वो सबसे पहले उस लौंडे का मूड खराब करती है जो उससे सबसे ज्यादा क्लोज है। तो अगर एक लड़की तुमसे आके लड़ाई कर रही है तो तुम खुश हो, उसको लगा वो अपना दिमाग खराब के साथ तुम्हारा दिमाग भी खराब कर सकती है। ये क्या तरीका है कि वो मेरा इतना दिमाग खराब कर दी, मैं दोस्तों के साथ बाहर ही नहीं जा पाया, मैं वीडियो गेम ही नहीं खेल पाया, मेरा ट्रिप था जिसके कारण मैं ट्रिप में, कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए तुम्हारी बंदी से ऊपर कोई नहीं होना चाहिए। थाईलैंड का ही तो ट्रिप था, नहीं जा पाए नहीं जा पाए, कल उसके साथ सामने वाला पार्क में चल जा। लड़की से ज्यादा इंपॉर्टेंट थाईलैंड का ट्रिप थोड़ी है तुम्हारे लिए। देखो, यहाँ पर जो ये बात बोली जा रही है ना कि लड़की अगर बहुत ज्यादा कलेश कर रही है या फिर आपके साथ फाइट कर रही है तो कहीं ना कहीं वो उसका मूड खराब है तो वो आपका मूड खराब करना चाह रही है। ये बात नहीं होती है। मैं इस चीज से एग्री तो करता हूँ, बट मैं आपको साइकोलॉजी बताता हूँ। देखिए, साइकोलॉजी क्या होती है। जब एक वुमेन बहुत ज्यादा परेशान होती है ना, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स को फील कर रही होती है, टेंशन को फील कर रही होती है, तो वो ना कम्युनिकेट करना चाहती है, बात करना चाहती है और ज्यादा चीजों को आगे रखना चाहती है। और खास करके ऐसे पर्सन से जो उसे अंडरस्टैंड करता है और अच्छे से लिसन कर सकता है। उस वक्त उसे कोई एडवाइस नहीं चाहिए होती है। उस वक्त ऐसा नहीं होता है कि वो अगर आपको कुछ चीजें बता रही है तो उसका कहना ये है कि मुझे सॉल्यूशन दो। नहीं, उस वक्त आप फंस जाओगे अगर सॉल्यूशन देने लगे। ठीक है, लेकिन जो मैंस होते हैं ना, खास करके जो मर्द होते हैं, वो जब प्रॉब्लम को फील करते हैं, वो जब ऐसा फील करते हैं कि अब मैं टेंस्ड हूं बहुत ज्यादा, अब मेरे से सिचुएशन हैंडल नहीं हो रही, तो वो ना गुफा में जाते हैं, केव में जाते हैं। पुराने जमाने में ऋषि वगैरह होते थे, बहुत ज्यादा दिमाग डैमेज हो जाता था तो वो जाते थे ना, गुफा में बैठते थे, ध्यान करते थे। तो मेंस ना अकेले रहना, कमरे में बंद होना प्रेफर करते हैं। वुमेन ज्यादा से ज्यादा कम्युनिकेट करना, उस प्रॉब्लम्स के बारे में बात करने से हल्का फील करती है। तो ये दो चीज आपको ध्यान रखनी है। अगर आप वुमेन हो जो इस वीडियो को देख रही हो, या फिर अगर आप मैन हो जो इस वीडियो को देख रहे हो, तो वुमेन के लिए ये रहेगा कि अगर आपका मर्द जो है, आपका पति है, आपका बॉयफ्रेंड है, आपका हस्बैंड है, जो भी है, अगर वो शांत हो जा रहा है, साइलेंट हो जा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि अभी वो बहुत ज्यादा परेशान है और वो कुछ समय बाद खुद ही वापस लौट कर आ जाएगा। उसे फोर्स करने की या फिर जल्दी से चीजों को दोबारा से फिक्स करने की कोशिश आपको नहीं करनी है, इरिटेट नहीं करना है। उस वक्त मर्द को ना बहुत ज्यादा अकेलापन चाहिए होता है और अलोन रहना होता है। उसमें वो हील करता है, अपने आप को दोबारा से बैलेंस करता है। और मे बी उसको रीजन भी ना पता हो, वापस जब वो आए ना, उसे रीजन भी ना पता हो कि मैं क्यों अकेले हुआ था, क्यों मैंने स्पेस लिया था। ठीक है। और जो वुमेन होती है, सेकंड नंबर की चीज, अगर आप एक मैन हो इस वीडियो को देख रहे हो, तो सेकंड नंबर की चीज ये ध्यान रखना, अगर एक वुमेन बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुकी है या फिर बहुत ज्यादा टेंस फील कर रही है, फैमिली प्रेशर हो सकता है या फिर आपने कुछ करा है, तो उसे बोल लेने देना। वहां पर आपको एक अच्छा लिसनर की तरह हाँ हूं और सिर्फ उसकी फीलिंग्स को निकालना है बाहर। जितना ज्यादा वो बोलेगी, आप सुनते रहोगे, जितना ज्यादा अच्छे से लिसन करोगे, उतना ज्यादा वो रिलैक्स फील करेगी। इसलिए जो लड़कियां होती है ना, वो आपस में प्रॉब्लम्स की बात कर करके खूब प्रॉब्लम्स के बारे में ज्यादा ज्यादा बात करेंगे, उन्हें अच्छा फील होता रहेगा। प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करने से लड़की को अच्छा फील होता है। तो ये दो इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान में रखनी है। और बाकी अगर आपका कोई ट्रिप था और कलेश की वजह से कैंसिल हो गया है, तो ये तो मजाक की बात है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि कभी भी ना प्रायोरिटी पर लड़की को नहीं रखना। देखो, ये मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, टॉक्सिसिटी नहीं फैला रहा हूं कि लड़की को इंपॉर्टेंस नहीं देनी, लेकिन प्रॉब्लम ये भी है कि अगर आप उसे प्रायोरिटी पर रख दे रहे हो तो आपका फ्यूचर फिर डैमेज होना शुरू हो जाता है, क्योंकि आप फिर बहुत ज्यादा ही इमोशनल होने शुरू कर देते हो। क्योंकि लड़की इम्बैलेंस्ड होती है, कभी उसके मूड स्विंग्स आ रहे हैं, कभी, तो आपको थोड़ा सा अपने करियर पर और अपने गोल्स को प्रायोरिटी पर रखना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। आपका क्या ओपिनियन है, आप कमेंट में बता सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि लड़की को ऐसा मत फील कराओ कि तुम स्पेशल नहीं हो या फिर मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं हो। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन आप पूरी तरीके से उस पर डिपेंड मत हो जाओ इमोशनली कि वही वही है चारों तरफ। नहीं, आपका गोल भी आपकी लाइफ में जो आप अचीव करना चाहते हो, बेसिकली वो रिलेशनशिप से रिलेटेड भी होना चाहिए, दोनों के साथ ही, कि आप कुछ बड़ा करना चाह रहे हो। और जो भी है, तो प्रोग्रेस आपका गोल होना चाहिए कि आप ग्रोथ करते जा रहे हो, चीजों को आगे बढ़ाते जा रहे हो, तो आप उसमें भी अच्छा करो। क्योंकि एक समय के बाद लड़की को भी ऐसा ही फील होगा कि अगर आप पूरी तरीके से उस पर डिपेंड हो गए, वही आपकी लाइफ की मेन प्रायोरिटी बन गई, तो प्रॉब्लम वहां पर क्रिएट होने लगी। उसे भी बर्डन फील होने लगेगा कि ये पर्सन सिर्फ मेरे से, जिसे कहते हैं, खुशी मांगता रहता है हमेशा, जिसे कहते हैं मेरे से बात करता है तो ऐसे ही सोचता है कि हाँ, इससे बात करने में अच्छा फील होना चाहिए। कभी मैं इसको कुछ प्रॉब्लम शेयर करती हूँ या फिर तब भी ये इग्नोर करने लगता है, उठ के भागने की कोशिश करता है। वो तभी होता है जब आप मेन प्रायोरिटी पर रखते हो कि इससे सिर्फ खुशी मिलनी चाहिए। खुशी के लिए और भी सोर्सेज होनी चाहिए, आपकी लाइफ का गोल होना चाहिए, या फिर आप कुछ और वर्क कर रहे हो, स्पोर्ट्स वगैरह खेल रहे हो, वीडियो गेम्स वगैरह, जो भी आपका मन करता है। तो इस तरीके से आपको चीजों को समझकर चलना होता है। ये होती है मैच्योर थिंकिंग। बाकी आपका क्या ओपिनियन है वो कमेंट करके जरूर से बताना। बाकी अगर पर्सनली मेरे से बात करना चाहते हो, कनेक्ट करना चाहते हो, साइकोलॉजिकली अपनी यूनिक सिचुएशन को ब्रेक डाउन कराना चाहते हो, जनरल नॉलेज नहीं, कि हाँ मैं चाहता हूं कि हाँ मेरी सिचुएशन को रीड करो और सारी चीजों को बताओ, तो मेरा, हाँ,
तो मेरा कॉल सेशन भी बुक कर सकते हो। उसके लिए मैंने आपको पिन कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से चेकआउट कर लेना और ऐसी वीडियोस को देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद। जय श्री राम। अपना ध्यान रखें, खुश रहें, ऐसे ही देखते रहें।